हेलो गाइस। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे विल प्रोफेसर एडवर्ड के दिए हुए चैलेंज को कंप्लीट कर लेता है और उनसे 5 पॉइंट ले लेता है। तो अब आगे, तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हमको वो सीन दिखाया जाता है जब एल्फीरिया एक्चुअली ऊपर माजिया वॉन्डर के टावर में जा रही होती है और विल उसे प्रॉमिस करता है कि मैं भी एक दिन तुम्हारे पास उस टावर पे ज़रूर आऊँगा। फिर एल्फीरिया थोड़ी रोती है और फिर वो भी प्रॉमिस करती है कि हम साथ में सनसेट को ज़रूर देखेंगे। उसके बाद हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें विल सबके घर पे अखबार दे रहा होता है, क्योंकि विल एक्चुअल में एक अनाथ होता है, जो मतलब अभी एनीमे बताया नहीं है बट मुझे पता है। फिर पेपर बांटते बांटते विल सीढ़ियों पे लड़खड़ा जाता है और उसके सारे पेपर गिरने ही वाले होते हैं, बट वो बैलेंस बना के उनको हवा में ही कैच कर लेता है। फिर वो न्यूज़पेपर में देखता है कि एल्फीरिया ने अपना 12th मैजिक बना लिया है, यानी कि वो 12 टाइप के नए मैजिक बना चुकी होती है और एल्फीरिया ने इंस्टीट्यूट में ऑर्डर दिया होता है कि उसको इस मैजिक के लिए फ्रॉस्ट वॉकर्स की ज़रूरत है। ये पढ़ते ही विल बहुत खुश हो जाता है और भाग के अपने क्लासमेट के पास जाता है। रॉस्टी नाम का क्लासमेट होता है और उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे एक मैजिकल आइटम बना के दो, मुझे आज डंजन में जाना है फ्रॉस्ट वॉकर्स को कलेक्ट करने। तो उसका क्लासमेट रॉस्टी कहता है कि आज तो तुम्हारी क्लास है ना। तो विल कहता है कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी है एल्फीरिया के लिए फ्रॉस्ट वॉकर्स को ढूंढना, इसलिए मैं आज क्लास छोड़ रहा हूँ। और ये बोल के वो डंजन में निकल जाता है। फिर जब विल डंजन में पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ तो ऑलरेडी सब फ्रॉस्ट वॉकर्स को कलेक्ट करने में लगे हुए हैं। फिर वो देखता है कि सियोन भी वहाँ फ्रॉस्ट वॉकर्स को कलेक्ट कर रहा होता है। फिर वो सोचता है कि अगर सियोन यहाँ है तो उसने पक्का कोई भी फ्रॉस्ट वॉकर्स को यहाँ छोड़ा नहीं होगा, और अगर मैं फ्रॉस्ट वॉकर्स कलेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे नीचे के फ्लोर्स पे जाना चाहिए। तो वो जैसे ही नीचे पहुँचता है तो वो देखता है कि 3 मॉन्स्टर्स ने आयरिस नाम की एक लड़की को घेरा हुआ है और वो जल्दी से उन तीनों मॉन्स्टर्स को मार के उस लड़की की जान बचा लेता है। फिर वो कहती है कि अभी ये क्या हुआ, तुमने उन तीनों को बिना मैजिक के कैसे मार दिया, सिर्फ अपनी स्वॉर्ड से। फिर हमको क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर वॉकनर सबको बता रहे होते हैं कि हमारे वर्ल्ड में नया मैजिक बनाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट की तरह माना जाता है, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो डायरेक्टली मेजिया वॉन्डर बनने की तरफ एडवांस कर सकता है, मतलब मेजिया वॉन्डर बनने की तरफ आगे बढ़ सकता है। ठीक है। तो नए मैजिक का नाम नॉर्मली उसके ढूंढने वाले के नाम पे ही रखा जाता है, जैसे कि डेक्स डेब्रैकन्स मैजिक का नाम उसके इन्वेंटर डेब्रैकन पे रखा गया है। और हमारी एल्फीरिया ने तो 12 नए मैजिक की खोज की है, वो एक अलग लेवल की मैजिशियन है। फिर हमको डंजन का सीन दिखाया जाता है जिसमें आयरिस कहती है कि पक्का तुम मेरे वही सीनियर हो जिसको मैजिक यूज़ नहीं करना आता। फिर वो कहती है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई। तो विल उससे पूछता है कि क्या तुम एल्फीरिया के ऑर्डर के लिए यहाँ आई हो। तो आयरिस कहती है कि हाँ, मैं भी आसमान को बचाए रखने में हेल्प करना चाहती हूँ। फिर जो विल है वो हमको बताता है कि आयरिस के कहने का मतलब ये है कि हमारी दुनिया ने कभी असली आसमान नहीं देखा। जो आसमान हमारी दुनिया में दिखता है वो आसमान नहीं बल्कि एक बैरियर है जिसको मेजिया वॉन्डर्स ने अपने मैजिक से बना के रखा हुआ है। और जिस दिन ये बैरियर टूट गया उस दिन हमारे दुनिया में वापस से अंधेरा छा जाएगा। हम सारे स्टूडेंट सिर्फ इसीलिए ऑर्डर को फॉलो नहीं करते क्योंकि हम मेजिया वॉन्डर्स की इज्जत करते हैं, बल्कि ये करके हम भी अपना पार्ट निभाते हैं उस बैरियर को बनाए रखने में। फिर आयरिस बताती है कि मैं एल्फीरिया से मिली हूँ जब एक बार मैं डंजन में अकेली थी और मुझे मॉन्स्टर ने हर तरफ से घेर लिया था, तो एल्फीरिया ने मेरी जान बचाई थी। मेरे को जब एल्फीरिया के ऑर्डर का पता चला तो मैं बहुत एक्साइटेड थी उनकी हेल्प करने के लिए, बट मेरे को यहाँ पे एक भी फ्रॉस्ट वॉकर मिल ही नहीं पा रहे और मेरे मैजिक भी किसी फ्रॉस्ट वॉकर को नहीं ढूंढ पा रहा है। फिर किकी विल को इशारा करती है और कुछ दिखाती है। जब विल अच्छे से चेक करता है तो बताता है कि फ्रॉस्ट वॉकर्स अपने रास्ते में आइस शार्ड्स छोड़ते हैं। नॉर्मली वो 1 मिलीमीटर के छोड़ते हैं, लेकिन ये डबल से भी ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ एक कोलोसल है, यानी कि एक बहुत बड़ा आइस मॉन्स्टर है। पक्का वो कोलोसल उस गुफा में ही होगा। फिर उस गुफा में वो गुफा की तरफ बढ़ने लगते हैं और विल अपना मैजिकल आइटम जो वो अपने दोस्त से लाया होता है रॉस्टी से, उसको तैयार करने लगता है। फिर वो जैसे ही अंदर घुसता है तो एक मॉन्स्टर उनके ऊपर गिरता है, पर विल वहाँ से गायब हो जाता है और आयरिस को भी बचा लेता है। फिर आयरिस कहती है कि ये तो फ्रॉस्ट रेक्स है जिसको मारने पर हमको 6 क्रेडिट पॉइंट्स भी मिलेंगे। उसके बाद विल आयरिस को बोलता है कि तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। तो आयरिस कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, इसको बिना मैजिक के हराना नामुमकिन है, और अगर उसने तुम्हें गलती से टच भी कर दिया तो तुम बर्फ़ बन जाओगे और मर जाओगे। इसको सिर्फ दूर से मैजिक का यूज़ करके ही मारा जा सकता है। फिर विल अपना मैजिकल आइटम निकालता है और कि तुम टेंशन मत लो, मैंने पहले भी इसको मारा है बहुत बार। फिर ये बोल के वो फ्रॉस्ट रेक्स की तरफ बढ़ता है और उसकी बीम से बचते हुए
अपने उस टूल को फ्रॉस्ट्रेक्स के चारों तरफ बांध देता है और फिर बोलता है कि फ्रॉस्ट्रेक्स की सबसे बड़ी कमज़ोरी है आग। दूसरे शब्दों में अगर बोलूँ तो एक धमाका। और उसके बाद वो अपना टूल एक्टिवेट कर देता है जिससे वो रस्सी में आग लग जाती है। फिर वो एक स्पेल बोलता है, वो मैजिक, और फिर वो मतलब जो मैजिकल आइटम जो लाया होता है रोस्टी से वो फट जाता है। फिर विल कहता है कि रोस्टी के द्वारा बनाए हुए मैजिकल आइटम्स कमाल के हैं, मुझे उससे ज़रूर थैंक यू बोलना चाहिए। फिर आयरिस विल को पीछे से देखती है, मतलब दूसरे एटीट्यूड में मन में सोचने लगती है कि मतलब लाइक ऐसा लगता है कि वो विल पे नज़र रख रही है। और फिर वो सोचती है कि हमारे इंस्टीट्यूट का नो टैलेंट ऐसा है, सच्चाई और जो बातें मैंने सुनी है इसमें बहुत फ़र्क है। मुझे ये जो भी हुआ है इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। और उसके बाद फिर विल पीछे मुड़ के आयरिस को बोलता है कि हमारे पास बहुत सारे फ्रॉस्ट वॉकर्स हो गए, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर आयरिस भी कहती है कि हाँ चलो यहाँ से चलते हैं। फिर हमको अगले सीन में दिखाते हैं कि जो आयरिस होती है वो एक्चुअली में एक वॉचर होती है, यानी कि खबरी होती है माजिया वंडर्स की। तो माजिया वंडर्स के टावर में जाती है जहाँ पे 4 माजिया वंडर्स बैठे होते हैं और बीच की जो कुर्सी होती है वो खाली होती है। तो वहाँ पे जाके वो विल के बारे में बताती है और कहती है कि मतलब बहुत ही टैलेंटेड है, इवन दो उसको मैजिक नहीं आता फिर भी वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो फिर कहती है कि मैं सोच रही थी कि आप उसको एक बार अपने टावर पे ज़रूर बुलाओ। तो फिर वहाँ पे मतलब एल्फीरिया कुछ नहीं बोलती है, बाकी के जो 2 माजिया वंडर्स होते हैं वो मना कर देते हैं कि ऐसा मतलब नहीं हो सकता, अगर किसी को मैजिक नहीं आता तो वो इस टावर पे नहीं आ सकता। और उसमें से जो एक होता है वो कहता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और अगर मेरे से पूछो तो कोई भी टैलेंटेड इंसान जो कि अगर जिसको जादू नहीं भी आता, अगर वो कोई डॉफ भी होगा ना तो भी मैं उसको अपने पास बुलाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा मतलब मैजिशियंस की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी दिन वो दिन आ सकता है जिस दिन का हमको इंतज़ार है। बाकी उससे पहले अभी मैजिकल फेस्टिवल आने वाला है और फेस्टिवल के आने तक आप सब लोग डिसाइड कर लो कि विल को इस टावर पर लेके आना है कि नहीं लाना। और उसके बाद फिर वहाँ से चले जाते हैं, फिर सिर्फ एल्फीरिया वहाँ बैठी रहती है। तो आयरिस एल्फीरिया से कहती है कि जो विल के बारे में आपने मुझे बताया था, विल एक्चुअली में काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और उसके बाद एल्फीरिया बोलती है कि मतलब एल्फीरिया अपना एक क्रिस्टल निकालती है उसको, और उसमें एक पावर से निकलती है। फिर उसको देख के बोलती है कि विल मैं तुम्हारा हमेशा इंतज़ार करूँगी। और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो अब आप लोग मुझे ये कमेंट में बताओ कि फ्रॉस्ट्रेक्स को मारने पे कितने क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं। और ऐसे ही एनीमे एक्सप्लेनेशन सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव योर बेस्ट डे अहेड।